उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सवे के आदेश पर रोक लगाने के विरोध स्वरूप श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने वाली किन्न महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को पुलिस ने उसके आश्रम में ही नजरबंद कर दिया है। पुलिस ने जिला प्रशासन द्वारा लागू धारा 144 का हवाला देते हुए हिमांगी सखी को मथुरा जाने से रोक दिया है। बताया जाता है कि शुक्रवार को वृंदावन पहुंची किन्न महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाने का ऐलान किया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की याचिका पर विवादित स्थल का एएसआई द्वारा सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। इस पर ईदगाह पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उक्त निर्णय पर रोक लगाने की मांग की थी। शनिवार की सुबह मथुरा जाने से पहले ही वृंदावन पुलिस ने हिमांगी सखी को आश्रम परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने कहा कि अगर वह मंदिर के दर्शन करना चाहती है तो उन्हें पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही दर्शन करने होंगे। जन्मभूमि पे जाने की बात थी और प्रेस को और पत्रकार को संबोधित करना था, क्योंकि ईदगाह का जो सर्वे रोक दिया गया है। तो क्यों रोका गया, मैं ये पूछना चाहती हूँ कोच से कि ये ईदगाह का सर्वे चालू होते होते पुनः क्यों रोक दिया गया? क्यों ऐसा मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है मुस्लिम पक्ष को कि ईदगाह का सर्वे वापस रोक दिया गया? कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को डर है कि उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवशेष छुपाए गए हैं, वो जानते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे मुसलमान भाइयों को यही कहूँगी कि सर्वे होने दीजिए। मस्जिद है आपका तो आपको डर नहीं होना चाहिए, सर्वे होने देना चाहिए। मगर सर्वे रोकने का मतलब यही है कि आपको मालूम है कि वो मस्जिद नहीं है। बाबर के समय पे, औरंगज़ेब के समय पे कृष्ण जन्मभूमि का विध्वंसीकरण हुआ और वहाँ पे तथा कथित ढांचा जो ईदगाह नाम दे दिया उसको खड़ा कर दिया। और ये जानते हैं मुसलमान भाई, फिर भी छुपा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अगर आप वाकई में भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो आप सर्वे होने देंगे। आपकी चीज़ है तो वो आपको मिल के रहेगी। मगर भगवान श्री कृष्ण की चीज़ें हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि अयोध्या की तरह निर्माण होगा और भव्य और दिव्य रूप लेगा फिर मथुरा। अपने अयोध्या में कहा था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है वो पूरी तरह से नहीं हो जाएगा, उसके बाद तब तक आप राम अयोध्या नहीं जाएंगे। उसको लेकर क्या है? नहीं, आपको पता चल गया ये बात, क्या बात है। मैंने सही कहा, मैंने वहाँ प्रतिज्ञा ली, अयोध्या गई, प्रभु श्री राम के दर्शन मैंने नहीं किए अंदर जाके। इसलिए नहीं किए कि जब तक मेरे कान्हा, मेरे आत्मा को स्वामी, मेरो पति, मारो सखा का जन्मभूमि जब तक अयोध्या की तरह, राम जन्मभूमि की तरह भव्य और दिव्य रूप से निखर के नहीं आएगा, तब तक मैं राम जी के मंदिर का चौखट पार नहीं करूँगी। और तभी करूँगी जब मेरे प्रभु श्री कृष्ण के जन्मभूमि सज जाए, धज जाए, मथुरा मंडल सज जाए। कृष्ण जन्मभूमि जाना था, वहाँ पर रुक गया। आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज का यही कार्यक्रम था जो मैंने आपको बताया कि मुझे ईदगाह के बाहर मेन रोड पे जाके प्रेस को संबोधित करना था और कुछ नहीं था। शांतिपूर्वक, ना कोई आंदोलन करना था ना कुछ। मगर प्रशासन का कहना है कि 144 की धारा लागू है, आप वहाँ नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए मुझे यहीं रोका गया, प्रेम पूर्वक रोका गया। और आपको अगर दर्शन करना है तो हम स्वयं लेके जाएंगे आपको दर्शन। फिर अभी हमें और क्या चाहिए? तो आज आपका अब आगे क्या अग्रिम क्या प्रोग्राम है? अब आगे का अग्रिम यही प्रोग्राम है। आज शाम को 6 बजे बिहारी जी दर्शन करने जाऊंगी। उसके बाद देखेंगे संडे या मंडे जैसे भी रहा तो फिर जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और प्रशासन स्वयं करवाएगी, उन्होंने कहा। तो जन्मभूमि के दर्शन कितने बजे, कहाँ, कब? वो अभी तय नहीं किया है उसका समय।